हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो ये नाम आपने सुना ही होगा कोलंबस का। तो कोलंबस ने क्या काम किया था, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। लेकिन अपनी उसकी पूरी लाइफ में उसको लगता लगता रहा कि मैंने इंडिया को डिस्कवर किया। जो लैंड उसने डिस्कवर की उसको लगा ये इंडिया है। और उसको मन टिल डेथ उसको ये पता नहीं चला कि जो मैंने डिस्कवर किया वो इंडिया था या अमेरिका था। तो बेसिकली उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो उस टाइम पे क्या होता था, 14-15 सेंचुरी में क्या होता था, जो बिजनेस होता था वो बाय लैंड होता था। सी रूट का कम ही थोड़ा कंसेप्ट था, लैंड से जाते थे लोग। तो लेकिन एक चीज़ था उस टाइम पे, जो तुर्किश रूलर्स थे जो काफ़ी उस टाइम डोमिनेट हो गए थे, वो यूरोपियंस को वहाँ से एंटर नहीं होने देते, उस रास्ते से एंटर नहीं होने देते थे, वहाँ पे उनको रोक देते थे। तो जो वहाँ पे यूरोपियंस थे उनको उनको यही था दूसरा ऑप्शन कि हम अब सी रूट की तरफ जो है वो वहाँ से क्योंकि बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कोलंबस ही था, बहुत सारे एक्सप्लोरर थे जो चाहते थे कि हम सी रूट से जो है बाकी जो जगह है वो डिस्कवर करें। सिर्फ कोलंबस ही फर्स्ट ऐसा नहीं था। तो इससे पहले एक और एक्सप्लोरर था, उसने ग्रीनलैंड को डिस्कवर किया था। तो कोलंबस ने रिक्वेस्ट की, पहले जो पोर्टुगल किंग थे उनको रिक्वेस्ट की कि मतलब मुझे स्पॉन्सर आप कीजिए, क्योंकि किसी एक्सपीडिशन पे जाना तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, कॉस्ट लगता है, क्रू मेंबर्स चाहिए होते हैं। बट उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस कंसेप्ट को। फिर उसके बाद वो स्पेनिश जो रूलर्स किंग्स हैं उनके पास गया, तो उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया, ये जो एक्सपीडिशन है वो स्पॉन्सर किया। जितना भी कैश, जितना भी क्रू था वो उसको दे दिया। और उसके बदले में कोलंबस ने कहा कि मैं 10% जितना भी जो मुझे वहाँ पे, तो बेसिकली क्या था कि वहाँ जाके उनको क्या करना था, सिर्फ ये जो वेल्थ थी वहाँ से वो कलेक्ट करनी थी। तो 10% मुझे शेयर चाहिए और गवर्नरशिप जो है वहाँ की चाहिए, स्पेन की। तो जो स्पेन के किंग्स वगैरह थे उन्होंने उसको दिया, ये क्रू दिया, सब कुछ दिया, सेलर्स दिए, शिप दिया। तो जो कोलंबस है जो कोलंबस है 3 अगस्त 1492 जो है वो अपने क्रू मेंबर के साथ चला। 2 वीक्स हो जाते हैं बट कोई साइन नहीं है, लैंड का कोई साइन नहीं है वहाँ पे कोई। तो जो उसके साथ थे बाकी तो सेलर्स थे, उनको मतलब डाउट हुआ कि नहीं हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कंसेप्ट था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। इवन आज भी कुछ ऐसे सेक्शन है लोगों के जो जिनको लगता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो स्फीयर नहीं है। उनको लगता था कि हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से बिल्कुल गिर जाएंगे। तो कोलंबस ने किसी तरह से उनको परजुएट किया, किसी तरह से किया, मोटिवेट किया, इनकरेज किया। तो 2 महीने हो जाते हैं बट इनका जो शिप है ये चलता जा रहा है और कोई लैंड का कोई साइन नहीं मिल रहा है। तो इस स्टेज पे यहाँ जो उसके जो थे वो बाकी सेलर्स थे, उन्होंने उसको थ्रेटन किया कि हम जो है तुम्हें मार देंगे, इसमें समुद्र में फेंक देंगे, वापस जाएंगे, तो अब हमें वापस जाना है। तो कुछ दिन होते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ बर्ड्स नज़र आते हैं। बर्ड्स नज़र आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लैंड है, कहीं ना कहीं ट्रीज़ है जहाँ पे ये रह रहे हैं बर्ड्स। तो कोलंबस ने कहा कि जिस तरह से जिस डायरेक्शन में ये बर्ड्स जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में ये शिप्स ले जाओ। तो जब चलते हैं वहाँ पे उनको लकीली उनको वहाँ पे एक आइलैंड मिलता है और उनको लगता है कि ये इंडिया है। तो जो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे जो वहाँ के नेटिव थे, काफ़ी ने सिंपल थे, इंडिजिनस पीपल थे वहाँ के। और जितने मॉडर्न वो थे उतने वो नहीं थे, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं था उनके पास। तो जब वहाँ जाते हैं तो उन्होंने वहाँ का पूरा देखा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का वेल्थ कैसा है। तो कोलंबस जो है और भी साथ में उन्होंने लाई थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, ऐसा नहीं कि वो कम कुछ ही लोग थे। 2-3 शिप्स थी साथ में, बहुत सारे उन्होंने ला के रखे हुए थे आर्मी मैन समझो, क्योंकि अब पता नहीं कि हम किसी और आइलैंड पे जा रहे हैं तो आगे कैसे जो ट्राइबल्स हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने सर्च किया, वो बाकी आइलैंड्स के पास आइलैंड में भी पहुँचा कोलंबस, जो वहाँ से जो भी गोल्ड था, जितनी भी वेल्थी पर्ल्स थे वो सारे कलेक्ट करके। तो उसने जो बाकी जो मेंबर्स थे वहाँ के क्रू मेंबर्स, उनको वहीं पे बोला और ख़ुद वो स्पेन चला गया।
जब वो स्पेन जाता है तो वहाँ के जो रूलर्स हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ मिला ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद वो दोबारा चलता है, उसके बाद वो फिर से वापस उसी आइलैंड पे पहुँचता है। तो उस टाइम पे वो देखता है कि जो वहाँ पे वो कैंप वगैरह उन्होंने लगाया था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, उनकी कुछ कन्फ्लिक्ट हुए थे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो ये कोलंबस की पार्टी थी उन्होंने उनके साथ कुछ ब्रुटैलिटी की थी, कुछ सख्ती की थी। वहाँ के जो लोग थे उनको बंदी बनाया था, स्लेव बनाया था। तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि इनका जो पर्पस क्या है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ से स्लेवरी स्टार्ट हुई। कोलंबस ने वहाँ से स्लेव लाना स्टार्ट कर दिए, चेन में बांध के उनको, जैसे एनिमल्स की तरह वहाँ से उनको वहाँ से लाया और वहाँ पे स्पेन में पहुँचा दिया। तो इस तरह से जो स्टार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन है, स्टार्ट ऑफ स्लेवरी है, जो अफ्रीका में जो अफ्रीकन स्लेवरी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से उसने काफ़ी ज़्यादा जो आदमी थे जो काफ़ी टॉल थे, वेल बिल्ड थे, उनको चेन्स में बांध के वहाँ पहुँचाया, यूरोप में पहुँचाया और ये स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कोलंबस ने वहाँ पे ब्रुटलिटी दिखाई, काफ़ी ज़्यादा क्रुएल्टी दिखाई वहाँ पे, उन जगहों पे जहाँ पे उसने डिस्कवर किया था। तो उस वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स आने के बाद जो उसका जो टाइटल था वो सब छीन लिया गया, उसको अरेस्ट किया गया कोलंबस को। तो उसके बाद उसने 3 जो है टूर किए, वहाँ के एक्सपीडिशन 3 किए उसने उस आइलैंड तक। और ओवरऑल जर्नलिस्ट की यही रही। तो बाद में उसकी डेथ हो जाती है और उसको ये लगता है कि मैंने इंडिया को डिस्कवर किया है। तो काफ़ी ज़्यादा उसने वहाँ पे जो है जुल्म किया उन लोगों के साथ, और जो स्लेवरी का कंसेप्ट है वहीं से आया। और कोलंबस ने, उनकी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई चीज़ें वहीं से आई। जैसे वीट हुआ वो इंट्रोड्यूस हुआ, बाकी चीज़ें जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, जो सीड्स वगैरह वहाँ से जो है इंट्रोड्यूस हुई, कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हुई वहाँ से, फ्रॉम ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड यूरोप में। सो ये था टॉपिक अबाउट कोलंबस का। तो मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कोलंबस का टॉपिक, कि किस तरह से मतलब उस टाइम पे जब कोई एक्सेस नहीं था, पता नहीं था, पूरे वर्ल्ड का मैप नहीं पता था कि कौन सी जगह पे कौन सी कंट्री है या कौन सा लैंड है, तो इस तरह से जाना। तो ओवरऑल कोलंबस ने एक किस्म की थोड़ी ब्रेवरी भी दिखाई उस टाइम पे। और ये सब चीज़ें हैं। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस का। So if you like this video then please subscribe the channel. Thanks.